हेलो नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का कट ऑफ कितना जा सकता है। 24 अगस्त को परीक्षा हुई थी और परीक्षा होने के बाद सब स्टूडेंट के मन में ये सवाल चल रहा है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। इसी को लेकर ये वीडियो बनाया गया है और इसमें जो है पूर्ण रूप से अध्ययन किया गया है, तुलनात्मक, ठीक है, और विश्लेषणात्मक किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि यूपी ट्रिपल एससी की अगर कट ऑफ इतनी जाएगी तो क्यों जाएगी, इसका कारण क्या है। तो वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे पेट कट ऑफ से संबंधित, और पेट कट ऑफ को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसका एनालिसिस देखना बहुत ही ज़रूरी है कि किसी का कट ऑफ अगर जाता है तो किस बेस पे निर्धारित किया जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आवेदन कितना हुआ इस पे बात करेंगे, पेपर में उपस्थिति क्या थी ये बात करेंगे, पेपर का लेवल कैसा था ये देखेंगे कि फर्स्ट पेपर कठिन था कि सेकंड पेपर कठिन था। साथ ही साथ पेपर आउट के बारे में बात करेंगे, कुछ नॉर्मलाइजेशन से संबंधित जो है ये भी हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। सभी चीज़ों पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सभी चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आ गया हूँ और इसका जो है अच्छे से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आवेदन, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी परीक्षा में आवेदन जो होता है वो पूरा नहीं होता 100%, ये बात आपको अच्छे से ज्ञात होगा। इस परीक्षा के अंतर्गत जो है टोटल 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। जैसा कि आप जानते होंगे 21 लाख में से जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनकी उपस्थिति रही है और उपस्थिति नहीं भी रही है, और परीक्षा की उपस्थिति ही बताता है कि कट ऑफ का लेवल क्या रहने वाला है। जैसे कि मैं आपको कुछ बता दूं, इस परीक्षा के अंतर्गत कोई भी परीक्षा होती है उसमें जो है 100% विद्यार्थी नहीं बैठता, कुछ ना कुछ जो है विद्यार्थी एब्सेंट हो ही जाते हैं। अगर मैं बात करूं किसी भी एग्ज़ाम की, अगर कोई भी परीक्षा फॉर्म आने के 2 महीने के अंतर्गत हो जाती है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोग परीक्षा में उपस्थित रहेंगे। इस परीक्षा में भी यही रहा कि अगर कोई भी परीक्षा 6 महीने के बाद होती है तो उसका जो है कम से कम 80% जो है उपस्थिति रहती है। अगर वही परीक्षा 6 महीने ना होकर 1 साल लेट हो जाती है, ठीक है, तो उस परीक्षा के अंतर्गत जो आपकी उपस्थिति रहती है वो 50 से 60% के बीच रहती है। लेकिन अगर वही परीक्षा को 2 साल हो जाए तो 2 साल के बाद आपकी जो है इसके जो अंतर्गत कंडीशन होती है उसकी जो अटेंडेंस रहती है वो 40 से 50% के बीच रहती है। जैसा कि आपने देखा है रेलवे के एग्ज़ाम में भी, यानी कहने का मतलब है पेपर में जितना विलम्ब होगा तो उसमें उपस्थिति जो है उतनी ही कम रहेगी। लेकिन इस परीक्षा को बहुत जल्दी करा लिया गया, लगभग 3 महीने के अंतर्गत, इसीलिए जो है इसकी उपस्थिति 80% के करीब चली गई। कुछ अखबार और समाचार में ये भी बताया गया कि इसकी जो उपस्थिति है वो 85% रही है, ठीक है। लेकिन अगर विशेष रूप से देखा जाए तो 21 लाख का अगर हम 80% निकालते हैं तो 16,80,000 जो है इसकी अटेंडेंस रहती है। जैसा कि डाटा हमें प्राप्त हुआ था कि एक क्लास में अगर 25 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें कम से कम 2 लोग अनुपस्थित थे। किसी 25 में अगले की बात करें तो कहीं 5, और कहीं अगले 25 की यहाँ पे अगर हम बात करें तो कम से कम 6 या 4। तो अगर हम देखेंगे ज़्यादा लोग अब्सेंट नहीं हो रहे थे किसी भी, अगर क्लास में आप देखेंगे, अगर आपने खुद एग्ज़ाम दिया होगा तो 2 से लेकर 4 स्टूडेंट ही 25 में से जो है वो अब्सेंट हो रहे थे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो आपको उपस्थिति पता ही चल गई कि 80% उपस्थिति है,
यानी लगभग हम ये मान के चले 17 लाख अप्रॉक्स, यानी 16,80,000 अगर 80% के हिसाब से हम निकालते हैं। अब हम लोग इसके अंतर्गत बात करेंगे परीक्षा का लेवल। परीक्षा का लेवल में बात जैसे अगर हम कहेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट ये कहते हैं कि पहला हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और सेकंड शिफ्ट वाले ये कहते हैं कि इनका एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो सबसे बड़ी मैं समस्या यही मैं बताना चाहूँगा कि जो ये पेपर का लेवल था वो काफ़ी अच्छा रखा गया था। 10th के बेस पे देखते हुए ये पेपर काफ़ी अच्छा तैयार किया गया था, क्योंकि सभी स्टूडेंट को देख के ही आपके जो है पेपर का लेवल सेट किया जाता है। अगर मैं बताऊं तो 2018 में ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था। हालांकि उसमें मेंस एग्ज़ाम नहीं था और खाली प्री एग्ज़ाम होना था, जिसके कारण जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था, जिसकी वजह से जो है आपका जो कट ऑफ है इसमें काफ़ी अच्छा चला गया था। तो अगर हम इसमें बात करें, पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर हम बात करें इसमें जो 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था जो सुबह को, उसका लेवल काफ़ी अच्छा था, मॉडरेट लेवल का वो भी एग्ज़ाम था। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें सेकंड शिफ्ट का, तो वो भी जो है फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले थोड़ा सा हल्का पेपर था, पर अगर देखेंगे कुछ चीज़ें इसकी भी अच्छे लेवल की थी। तो कुल मिला के दोनों का जो पेपर है उसमें कोई सामान्य जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं देखने को मिला है। और नॉर्मलाइजेशन होगा तो जिसमें आपको कम से कम 2 से 5 नंबर के बीच का डिफरेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब बात करेंगे पेपर आउट को लेकर दोस्तों। जैसा कि कहा जा रहा है कि परीक्षा होने के बाद शाम को ही जो है आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर होने से पहले ही इसमें जो है आंसर की के बारे में पता चल गया था। लोगों ने जो है फ़ोटो खींच के उसको ऑनलाइन वेबसाइट पे डाल दिया था। ठीक है। तो ये बात कितनी सच है, ठीक है, ये भी आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसा कि आयोग के द्वारा जानकारी दी है कि किसी स्टूडेंट ने जो है पेपर को बीच से छोड़ के ही जल्दी निकल गया था, जिसके कारण जो है वो पेपर जमा नहीं किया उसने, और उसकी वजह से जो है ये पेपर मिल गया। फिलहाल पेपर कोई भी लीक नहीं हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे पेट के बारे में। ठीक है। पेट के बारे में बात करेंगे कि आपकी जो ये कट ऑफ है ये कैसे निर्धारित की जाएगी। यानी कि आप अगर पास होंगे इस परीक्षा के अंतर्गत तो आपका विश्लेषण, आपके नंबर का जो है कंपैरिजन और कैसे आपको नंबर मिलेगा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अलग अलग चैनल में अलग अलग चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है। लेकिन अभी ये चीज़ें किसी को भी ज्ञात नहीं है अच्छे से कि जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरह से हुआ। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सभी स्टूडेंट पास हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि सभी स्टूडेंट इसमें पास कर दिए जाए। हो सकता है कि 40% से ज़्यादा नंबर लाने वाले को पास कर दिया जाए, और आने वाले मेन परीक्षा के अंतर्गत यानी मेंस में जितने स्टूडेंट पास हुए हैं वो आवेदन करें, और उसमें सिलेक्ट होने वाले बच्चे का 15 से 20 गुना स्टूडेंट को शायद वहाँ पे बुला लिया जाए। ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि रैंक वाइज नंबर आएंगे। रैंक वाइज का मतलब ये है कि आपको एक रैंक दे दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपकी रैंक है 20 लाख लोगों में 5,000 रैंक है, तो रैंक के हिसाब से भी हो सकता है। और कुछ लोगों का कहना है कि जैसे बैंक का एग्ज़ाम होता है सेक्शनल, वैसे भी हो सकता है, जैसे हिंदी के लिए आपकी, इंग्लिश के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ जो है जीके के लिए। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा कि इस तरह की कट ऑफ जाने की कोई भी संभावना नहीं है, रैंक वाइज भी जाने की कोई भी संभावना नहीं है। हाँ, एक आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जब एग्ज़ाम होगा तो आपको ये बताया जाएगा किसी भी मेंस के लिए कि उसमें कितने नंबर के स्टूडेंट जो होंगे वो उस परीक्षा में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी पेट देने का मतलब ये है ज़्यादातर स्टूडेंट का फोकस जो है वो लेखपाल को है।
तो हम लोग लेखपाल को ध्यान में रख कर ही जो है इसकी कट ऑफ को निर्धारित करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फोकस जो है लेखपाल के ही है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी जो है अध्यक्ष के तौर पे बताया गया था उनके द्वारा कि 7882 वैकेंसी आने वाली है। अगर उसमें 20 गुना स्टूडेंट को पास किया जाता है, जैसे कि आपने देखा है कि रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम के अंतर्गत जो है 20 गुना स्टूडेंट को जो है बुलाया जाएगा। अगर 20 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा तो अगर 1000 स्टूडेंट है तो अगर उसका हम 20 टाइम्स कर लेंगे तो 20,000 स्टूडेंट को यानी जो है आपको मेंस के एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। उसी तरह जो है इसमें भी हो सकता है कि आपके जो है एग्ज़ाम में 20 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाए। अगर लेखपाल की परीक्षा को ध्यान में रखकर अगर हम कहेंगे कि आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग कंपटीशन देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम 20 गुना स्टूडेंट को पास करते हैं तो टोटल 1,56,000 स्टूडेंट ही पास होंगे। और अगर हम देखेंगे तो कंपटीशन में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, तो 17 लाख यानी 16 लाख, अगर हम एक आंकड़ा मान के चले कि 16 लाख कंपटीशन बैठ रहे हैं तो आपका एक बच्चों का कंपटीशन 10 निकल के आ रहा है। यानी 10 बच्चे लगभग जो है एक सीट के लिए फाइट करेंगे लेखपाल के लिए, यानी 10 में से एक बच्चा चुना जाएगा। तो आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो अगर हम सेफ स्कोर की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जनरल कैंडिडेट की। तो जनरल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है ये आपकी रहेगी 58 से लेकर 63 के बीच में। अगर आप इतने नंबर के बीच में हैं तो 100% आप लेखपाल के पेपर में बैठने वाले हैं। अगर ओबीसी में आपके 55 से 58 के बीच है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि एससी के अगर आपका नंबर 49 से 52 के बीच बनता है तो आप भी बिल्कुल सेफ़ है। एसटी में अगर 47 प्लस आप नंबर ला रहे हैं तो बिल्कुल सुरक्षित है। और ईडब्ल्यूएस में 54 से लेकर 57 के बीच में आपका नंबर रहना चाहिए। ये हमारा एक अनुमान है। जैसे कि आपको पता है कि जब यूपी ट्रिपल एससी का बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे और वहाँ से निकले थे तो एवरेज जो है बच्चे 70 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ रहे थे, कम से कम 70, कोई 75, कोई 80, तो कोई 100 भी क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। लेकिन आंसर की आने के बाद बहुत से क्वेश्चन उनके गलत हुए, जिसकी वजह से जो है एवरेज अगर स्टूडेंट का देखें, अगर हम एक एवरेज निकालते हैं तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनके नंबर 50 प्लस ही बन रहे अगर एक एवरेज निकाला जाए। और जो एवरेज होता है कट ऑफ उसी के आसपास होती है। कट ऑफ कभी भी जो है टॉपर्स को देख के नहीं निकाली जाती, या कट ऑफ जो है कभी भी जो सबसे कम नंबर है उसके आधार पे नहीं निकाली जाती। कट ऑफ एवरेज नंबर को देख के निकाली जाती है। और एवरेज के हिसाब से अगर इसका विश्लेष अध्ययन किया जाए तो इसका जो कट ऑफ है इतने के बीच ही रहने वाला है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर जनरल में आप 58 से लेकर 63 आएगा तो आप सिलेक्टेड होंगे लेखपाल के लिए। आप मेंस की तैयारी करें अगर आप इतना आ रहा है। और अगर ईडब्ल्यूएस में 54 प्लस नंबर है तो आप जो है लेखपाल की तैयारी करना शुरू कर लीजिए। उसी तरह सभी कैटेगरी का है तो आप ये ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आई होप ये आपको हर चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि आपको जो एक नंबर है, कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि स्टूडेंट को क्वालिफाई करने का। हो सकता है कि 45 प्लस वाला भी स्टूडेंट जो है इसमें पास कर दिया जाए, क्योंकि ये कोई भी आपका एग्ज़ाम अभी नहीं है, प्री एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पास किया जाएगा और उसी में से ही आपको लेखपाल के लिए भी बच्चों को लिए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य विभाग के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, इन सब के लिए बच्चे अलग अलग लिए जाएंगे। तो उनका मोटो ये रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पास करना। यदि आपके 50 प्लस भी बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ है, किसी ना किसी एग्ज़ाम के मेंस में आप बैठने ही वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जिनके नंबर इसके बीच बन रहे हैं वो पूरी तरह से तैयारी में जुट जाए लेखपाल के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो हमारा ये अच्छा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।